नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैगन के पौधे में ज़्यादा फल लेने का सीक्रेट उपाय। आप अपने घर में गमले में बैगन का पौधा लगा करके होम गार्डन में लगाइए या टेरेस गार्डन में लगाइए। आप कैसे अधिक से अधिक फल लें, इसका उपाय हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, एक मेरा बैगन का पौधा, ये देखिए, ये हमने लगाया है। ये डालडा का डिब्बा है 15 लीटर साइज़ का, और आप देख सकते हैं पौधा देखिए कितना हेल्दी है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं और किसी भी पत्ती में कहीं पर भी किसी तरह के रोग का असर नहीं है। और यहीं पे आप ये मेरा दूसरा पौधा देखिए, दूसरे पौधे में आप देख सकते हैं, ये पहले पौधे में अभी फूल बनने का समय आने वाला है। थोड़े दिन में 10 दिन में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। और ये देखिए, ये दूसरे पौधे में ये फ्रूटिंग चालू है। देखिए यहाँ पे तमाम फूल भी बन रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे ये सब फल बने हुए हैं। तो आप फल भी देखिए, फूल भी देखिए। ये देखिए हमारे इस पौधे में पत्तियों से ज़्यादा फल बने हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा फल और ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये दूसरा पौधा, इसमें भी आप देख सकते हैं ये फ्रूटिंग देखिए कितना अच्छा बैगन लगा हुआ है। यह बैगन भी देख सकते हैं एक ही पौधे में, इसमें देखिए गोल बैगन भी है और लंबा बैगन भी है। तो बैगन के पौधे में ज़्यादा कई दोस्तों ने कमेंट किया है कि उनके बैगन के पौधे में फूल नहीं आते हैं और फल नहीं बनते हैं। अगर फूल आ भी गए तो बैगन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है, अब इसके बारे में हम आपको वीडियो जानकारी देंगे। जो सबसे पहला कारण होता है, आप बैगन का पौधा जो घर में बैगन सब्जी बनाने के लिए आता है उससे बीज निकाल के उगा लेते हैं। दोस्तों, प्रॉपर बीज नहीं होता है। इस वजह से अगर आपका बीज सही नहीं है तो समय से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखिए आप कि आपको सही बीज का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, आप जानिए, आप जो भी पौधा लाए हैं जब गमले में लगाते हैं तो गमले की साइज़, जितनी बड़ी गमले की साइज़ होनी चाहिए, सही साइज़ का गमला का चुनाव आप नहीं करते हैं। बैगन का पौधा उगाने के लिए कम से कम गमले की साइज़ 15 इंच गुणे 15 इंच की होनी चाहिए। गमला हो या कोई पाट हो या ग्रो बैग हो, आपको कम से कम 15 इंच गुणे 15 इंच की साइज़ का पाट या ग्रो बैग या गमला रखना है, और ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में पॉटिंग सॉयल भरी जा सके। दोस्तों देखिए, ये मेरा ये भी पर्याप्त साइज़ है। ये 15 लीटर का गमला है जिसमें हमने लगाया है। और ये जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रूटिंग इतनी अच्छी हो रही है, तो ये देखिए हमने ये प्लास्टिक की बोरी में लगाया है। प्लास्टिक की बोरी को खर्चा कुछ नहीं, बिना खर्चे का प्लास्टिक की बोरी को मोड़ दिए हैं। मोड़ने के बाद इसमें मिट्टी भर के हमने पौधा लगा दिया। तो दोस्तों, इस तरह से गमले का साइज़ आप सही रखिए। आपको तीसरा टिप्स बता रहे हैं, बैगन के पौधे में फल और फूल तभी बनेगा जबकि आप अपने बैगन के पौधे को धूप में रखेंगे। फल और फूल आने के लिए धूप नितांत आवश्यक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप चौथी टिप्स जानिए। जो आप पॉटिंग सॉयल बनाते हैं, गमले की मिट्टी सही नहीं बनाते हैं। मिट्टी बनाने के मेरे कई वीडियो यूट्यूब में मौजूद हैं। यदि आप चाहें तो मिट्टी बनाने के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखिए और सही मिट्टी बनाइए। दोस्तों देखिए, मिट्टी बनाने के लिए हम बता दें आपको कि आपको लेना है 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% गोबर की खाद मिलाइए, 20% में मिट्टी को हल्का करने के लिए बालू मिला सकते हैं, धान की भूसी मिला सकते हैं, धान का पोरा मिला सकते हैं, और इस तरह से कोकोपीट या जो भी हल्का समझें आप मिला करके मिट्टी को हल्का कर लीजिए। कड़ी मिट्टी में ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता क्योंकि इसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है। अगला टिप्स जानिए। अब इस तरह से आपने मिट्टी सही बना लिया, सही मिट्टी में सही पोषक तत्व दे करके पॉटिंग मिक्स में पौधा लगा लिया है, तो पौधे में आपको देना होगा न्यूट्रिएंट्स। लेकिन फल और फूल आने के कारण में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण न्यूट्रिएंट्स और खाद नहीं होता है।
दोस्तों खाद से पहले भी आपको और कई बातों को जानना चाहिए। मेरे कई दोस्त मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं कि आप कौन सी खाद डालते हैं, आपके पौधों में बहुत अच्छे अच्छे फल और फूल बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, हर चीज़ खाद के ऊपर डिपेंड नहीं है। पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो पौधे आपका तेज़ी से ग्रोथ नहीं करेंगे, फल भी नहीं आएगा, फूल भी नहीं आएगा। लेकिन फल और फूल ना आने के और भी कई कारण हैं। पहला कारण होता है, हमने आपको बता दिया है कि धूप की कमी। तो आपको अपने पौधे को धूप में रखना है। दोस्तों देखिए, अगली बात समझिए, आपको गमले की मिट्टी को आप जहाँ कहीं पौधा लगाए हैं, इसकी महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार इसका गुड़ाई और निराई करना ज़रूरी है। निराई का मतलब होता है खरपतवार। अगर आपकी मिट्टी में खरपतवार उग गए हैं तो आपको खरपतवार को साफ़ करना है और मिट्टी की गुड़ाई करना है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हम देखते हैं, ये देखिए इस तरह के पौधे खरपतवार उग जाते हैं, इनको हमें निकाल लेना है। ये हमने साफ़ कर दिया। अब ये देखिए, ये दूसरा भी बैगन के गमले में ये सरसों का पौधा उग गया, इसे हम निकाल के बाहर कर देंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से कोई टूल्स ले करके और हम ये अपने मिट्टी की इस तरह से देखिए कितनी हमारी मुलायम मिट्टी है, इस तरह से मिट्टी की 2-3 इंच तक गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी को कर लेना है एकदम से भुरभुरा। ऐसे मिट्टी को भुरभुरी कर लेते हैं, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में पौधे की जड़ें बहुत अच्छी तरह से विकास करती हैं। तो ये हमने मिट्टी को भुरभुरा कर लिया। भुरभुरा करने के बाद दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे बैगन के पौधे की जड़ में हवा और प्रकाश का संचरण बहुत अच्छी तरह से होगा और इससे हमारी जड़ें मजबूत बनेंगी। जब जड़ मजबूत होगी तो जो पोषक तत्व हमारे गमले में मिट्टी में मौजूद होगा उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगी और शोषित करेंगी। तो इस तरह से गुड़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप इतना काम करते हैं, इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की। अब आप जानिए इसमें खाद कौन सा देना चाहिए। एक बार जब आप मिट्टी बनाते हैं, पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, उस समय अगर आप 50% गोबर की खाद मिला दिए हैं तो आपको बार बार कंपोस्ट खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरुआत में पौधा लगाने से पहले कंपोस्ट खाद नहीं मिलाया है तो आप गुड़ाई करके अपने गमले में कंपोस्ट की खाद मिला दीजिए। अब कंपोस्ट खाद में सबसे बढ़िया खाद होती है दोस्तों, देखिए ये गोबर की खाद। ये हमने यहाँ पे करीब 250 ग्राम गोबर की खाद लिया है और इस तरह से हम अपने गमले की मिट्टी में ये गोबर की खाद थोड़ी मात्रा, ये 200-250 ग्राम हमने इसमें खाद डाल दिया। इस तरह से आपको भी खाद डाल देना है। ये गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मस्ट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके बैगन के पौधे में फल क्यों नहीं बनते हैं, फूल क्यों नहीं बनते हैं। तो एक चीज़ आपको और बता दें, पानी, जो आपके बैगन के पौधे में फल और फूल नहीं बनता है तो कारण क्या होता है, आप अपने गमले में मिट्टी में लेस वाटरिंग करते हैं, कम पानी डालते हैं। कम पानी डालने का मतलब ये है कि आप इसमें पानी डालें और पानी से नीचे तक की मिट्टी तर नहीं हुई, ये बीज तक ही पानी रह गया, तो आप फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा पानी डालेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आपको इतना डालना है कि ये नीचे ड्रेनेज होल से पानी बहने लगे, पानी बाहर निकलने लगे, तब जानिए कि आपके पूरी मिट्टी गीली हो गई है। तो दोस्तों देखिए, दूसरी बात यह भी जानिए कि मिट्टी को नम रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो कम पानी डालने से भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में कमी आती है और ज़्यादा पानी डालने से भी आपके पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं और जड़ खराब हो जाएगी तो आपके पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बराबर नहीं होगी। दोस्तों देखिए, बैगन के पौधे में इंसेक्ट, फंगस, वायरस, इनका अटैक होता है। कीड़े भी लगते हैं, फंगस भी लगते हैं। तो अगर आपको फंगस और कीट से बचना है तो आपको अपने बैगन के पौधे पे कम से कम 15 दिन में 1 बार नीम ऑयल का छिड़काव करना है। आप नीम ऑयल की जगह पे इप्सम साल्ट का भी छिड़काव कर सकते हैं, फंगिसाइड का भी छिड़काव कर सकते हैं, किसी कीटनाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फंगिसाइड और कीटनाशक उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आगे वीडियो में, उसका आप छिड़काव करिए आपके बैगन। दोस्तों देखिए, गोबर की खाद हम लोग डाल दिए। अब गोबर की खाद डालने के बाद अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से बैगन को उपजाना है और कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने नहीं जाना है, घर की चीज़ों से करना है या ऐसी चीज़ों से करना है जो कि आपके घर में बराबर उपलब्ध होती हैं, तो दोस्तों गोबर की खाद के बाद हम डालेंगे। देखिए ये मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं सरसों की खली। ये सरसों की खली है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम सरसों की खली की करीब 20-25 ग्राम की मात्रा इस तरह से हम अपने इस गमले में ये देखिए डाल दिए। दोस्तों सरसों की खली डाल दिए और मिट्टी हमारी देखिए
ये कीट और फंगस से फ्री रहे, इसके लिए ये नीम खली, ये हमने नीम खली लिया है। तो ये नीम खली की 1 चम्मच की मात्रा हम अपनी मिट्टी में इस तरह से, ये देखिए ये नीम खली डाल दिए। दोस्तों देखिए नीम खली और सरसों की खली से हमारे पौधे को NPK वैल्यू, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मिल जाएगा। इतने से हमारा पौधा हेल्दी रहेगा। दोस्तों देखिए इसमें एक चीज़ हमें और डालना पड़ेगा। NPK वैल्यू मिल गई, इसके साथ में देखिए अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी हमारे पौधे में फल फूल नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए एक इसका इस्तेमाल करेंगे तो वैसे तो आपका जो जितना हमने अब तक फर्टिलाइज़र डाला, गोबर की खाद, सरसों खली, नीम खली, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप और अच्छा इसमें उत्पादन चाहते हैं तो आपको एक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये उत्तम कंपनी का है, उत्तम संपूर्ण के नाम से आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर फर्टिलाइज़र। ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, करीब 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है 1 किलोग्राम का पैकेट। तो इसे आप ख़रीद के रखेंगे और इसकी थोड़ी सी मात्रा हम इसमें डालेंगे। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की 2-3 ग्राम की मात्रा, और हम ये इस तरह से ये अपने गमले की मिट्टी में चारों तरफ छिड़क देते हैं। ऐसे इस तरह से हम छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद ये देखिए इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। दोस्तों देखिए ये जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले हैं तो इस चीज़ में ये देखिए जिंक होगा, फेरस है, मैग्नीज है और कॉपर है। ये 4 चीज़ें इस उत्तम संपूर्ण में विद्यमान होती हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। हम पिछले कई साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इतना करते हैं और इसके बाद देखिए कीट पतंगों से बचने के लिए, फंगस से बचने के लिए हम स्प्रे करते हैं। ये देखिए बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो बेकिंग सोडा दोस्तों थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। इसका देखिए हम ये लेंगे, ये देखिए 1 ग्राम की मात्रा लेंगे और 1 ग्राम की मात्रा को पानी में घोल करके हम इस स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं। दोस्तों देखिए हमने स्प्रे बॉटल में भर लिया और इसका हम अपने बैगन के पौधे पे ये इस तरह से ऐसे स्प्रे कर देते हैं। इसका आपको अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने से कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और फूल ज़्यादा निकलता है, फल भी बनता है और फल की साइज़ बड़ी होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ऑर्गेनिक तरीके से बैगन, गमले में बैगन उगाना और ज़्यादा फूल लेने की, ज़्यादा फल लेने की आपको जानकारी दिया। आपको एक चीज़ और बता दें कि आपका बैगन का पौधा जहाँ रहता है तो उसके अगल बगल में कुछ फूल के पौधे लगाइए, क्योंकि बैगन के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें नर फूल भी होते हैं और मादा फूल भी होते हैं, लेकिन वह होता है तितली, भौरे, मधुमक्खी के माध्यम से। तो अगर फूल वाले पौधे रहेंगे, आपका बगीचा में सुगंध होगी तो मधुमक्खी, तितली, भौरे आएंगे, पॉलिनेशन होगा और आपके बैगन के पौधे में हमारे बैगन की तरह से जैसा आप देख रहे हैं इस तरह के फल लगेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ सीक्रेट तरीका जिसको अप्लाई करके आप अपने बैगन के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल ले सकते हैं और आपके बैगन के पौधे मेरे बैगन की तरह देखिए इस तरह से पत्तियां एकदम से हरी भरी और हेल्दी रहेंगी। एक बार पौधा लगाएंगे, आपको 2-3 साल तक अच्छी केयर करेंगे तो 2-3 साल तक पौधे चल जाते हैं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।